नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी गर्भ संवाद के बारे में, क्योंकि अभी जो बहुत सारे प्रॉब्लम बच्चे पैदा होने के बाद हो रहे हैं उन्हें आप कैसे कंट्रोल करें, ये गर्भ संवाद की बात है। अगर आप गर्भ संवाद करते हैं तो बहुत सारी बच्चे के जो डिफॉर्मिटीज होते हैं वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप एक व्यवस्थित तरीके से एक टारगेट लेकर उसको कम्युनिकेशन करते हैं तो वो चीजें आपको एक रिजल्ट अच्छी चीजों में देती है। अगर आप बच्चा पैदा करने के लिए सोच लिए या एक्सीडेंटली ऐसा आपके पास केस कंसीविंग हो गया तो आपको कैसे उसको फिर से उसी अवस्था से आगे की ओर बढ़ना है ताकि आपका अगला चीज और भी कंट्रोल हो पाए। आजकल बहुत से केस ऐसे आते हैं कि बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, माँ बाप के विरुद्ध जा रहे हैं, वो अपने मन से काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? प्रत्येक माता बहन और पुरुषों को भी समझने की बात है कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात ये है, साधारण तरीके से आप जानें, जो बच्चे का ट्रिलियन सेल्स डेवलपमेंट होता है वो ट्रिलियन सेल्स डेवलप होकर एक कंप्लीट जीव और स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है और फिर 9 महीने तक उसमें फॉर्मेशन होता है। तो उस ट्रिलियन सेल में डेवलपमेंट बेस्ट हो उसके लिए गर्भ संवाद अच्छा है। और जब ट्रिलियन सेल डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद जो जीन्स एपीजीन्स होती है उसमें प्रिंटिंग आपका टोटल एटमॉस्फेयर इनर एंड आउटर प्रिंट होता रहता है। और उस प्रिंट होने के बाद बच्चा जब डिलीवर होता है तो वही चीज उनको कहीं ना कहीं से वो वाइब्रेशन थोड़ा भी टच करता है तो बच्चा उसर मूव करने लगता है। तब आपके लिए क्या प्रॉब्लम होता है? बहुत टफ है, बच्चा बात नहीं सुन रहा है, बच्चा दोस्तों के बहकावे में चला गया। ऐसा क्यों होता है? जो आपके घर का इनर इन्वायरमेंट होता है, मान लीजिए कि 5 लोग हैं, ठीक है, उन 5 लोग में एक बहुत गुस्सा वाले हैं, एक अपने मनमानी करते हैं, एक अब कुछ नहीं बोलते हैं, वो जो करना है वो खुद करते हैं। पर इन सब का जो वाइब्रेशंस है वो वातावरण पर पड़ता है और वो वातावरण में गर्भवती महिलाएं जी रही है, वो खुद ब खुद रिसीव होता है, उसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार पूरे इस ब्रह्मांड में आपको हवाएं हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, उसी प्रकार से ये भी चीजें ऑटोमेटिक होती है। ये सब दिखती नहीं है, ये अनुभव की चीज है और प्रत्यक्ष प्रमाण आपको उसको ज्यादा से ज्यादा अवलोकन करने की चीज है। तो आयुर्वेद नेचुरोपैथ में ये चीजें पहले के ऋषि मुनि बहुत आराम से समझते थे और समझाते भी थे। पर ये चीजें छूट कैसी गई, इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। छूट कैसे गया ना, जो अभी एआई का जो आधुनिक युग प्रवेश किया है तो अब लोगों की एक मेंटालिटी रेडी हो रही है एजुकेशनल फील्ड में भी या और भी किसी फील्ड में कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन से आप अपने जो रियल आपके क्वालिटी हैं, क्वांटिटी हैं, जो आपके दैनिक दिनचर्या है, जो वैदिक चलता आ रहा है या पूर्वजों से आपके चलते आ रहे हैं, उसमें बहुत सारा डिफरेंशिएट पैदा हो गया। क्या डिफरेंशिएट पैदा हो गया? सपोज मान लीजिए कि आप कहते किसी बच्चे को हवन करना चाहिए, अच्छा होता है, लेकिन एक बच्चा समझना चाहता है कि कैसे अच्छा होता है तो आप कहते ये करना चाहिए, तर्क नहीं करना है। तो ये एक डिफरेंस पैदा होता है। इस डिफरेंस को कैसे खत्म करें? यही डिफरेंस के वजह से बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इतना सारा इम्प्रूवमेंट करके रख दिया है, इतना जल्दी बच्चा रिसीव कर पा रहा है और आपकी चीज उसके सामने हल्की पड़ रही है। तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पूर्वज के वैदिक ज्ञान को बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो चीजें आपके बच्चे में प्रिंट नहीं हो रहा है। अब प्रिंट नहीं हो रहा है तो बाहर बच्चे पैदा होने के बाद आप उसे कितना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उनकी प्रिंटिंग हो चुकी है। अब वो बाहर आते उन्हें जहां भी वो स्विच मिलता है वो कनेक्ट हो जाते हैं और आप चाहते हैं कि उसका स्विच मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल हो,
बट ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे है वो मैं आज आपको बताऊंगी। जो भी माता बहन गर्भवती हो गई विदाउट प्लानिंग और प्लानिंग, कोई बात नहीं, आप आज यहां से स्टार्ट करें। क्या मैं आपको यही बताने वाली हूँ। दुनिया के कोई भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब हमें इसे एक व्यवस्थित क्रम में आगे चलाना है, तो उस तरीके से आपको करना चाहिए। हालांकि ये जो मैं बताऊंगी गर्भ संवाद एक एपिसोड में पूरा नहीं बता पाऊंगी, आपको 2-3 एपिसोड में ये चीजें पूरा कंप्लीट मिल पाएगा। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी। इन चीजों में करना क्या है, आपको पारिवारिक एटमॉस्फेयर बहुत अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। कुछ मिसिंग हो गया तो तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है और वो फिर आगे की तरफ आप अपना एनर्जी लगाने में एबल हो पाते हैं। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते कि गलती हो गई और या आप उसको सुधार नहीं करते, तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है, कन्फ्लिक्शन होने स्टार्ट हो जाती है। और इस कन्फ्लिक्शन से क्या होता है, आपके केमिकल कंपोजिशन में फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। होगा, नहीं बोला, नहीं किया, बहुत सारी क्वेश्चंस होती है और वो बाहर इतनी सारी चीज नहीं चलती, वो मन में चलती, अंदर चलती, सोल में चलता है। तो इन्हें कैसे आपको खत्म करना है, आज मैं वो आपको बताऊंगी। तो गर्भ संवाद क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आपके बच्चे का भविष्य न कि पैदा होने के बाद। आजकल ज्यादातर ये प्रॉब्लम क्यों आया, बच्चे पैदा होने के बाद भविष्य का निर्माण हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। बच्चे जैसे ही आप प्लान कर रहे हैं तब से आपको भविष्य की सोचनी है। अगर आप एक अच्छे पेरेंटिंग करना चाहते तो उसमें क्या क्या सोचना है। तो अभी मैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गया, तो इसका और ज्यादा डेवलपमेंट आपके बच्चों में कैसे हो, वो उनकी विकृति को ना पकड़े, उसकी जो अच्छी आकृति है और अच्छी विचारधाराएं हैं उसको लेके चलें। तो क्या लेके चलें, मतलब हेल्दी मेंटल पॉजिटिवनेस थिंकिंग लेके चलते हैं तो कोई खतरा नहीं होता, बच्चे कहीं भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि हमारे जो वैदिक परंपरा में और जो सनातन का ज्ञान है उसमें जो चीजें हैं, वेद बोले, वेदांग बोले, उपनिषद बोले, रामायण बोले, महाभारत बोले, उन सब में कुछ गूढ़ रहस्य है। क्या, जीवन जीने की कला और स्वस्थ जीवन जीने की कला, स्वस्थ राजनीति करने की कला, स्वस्थ इंजीनियर बनने की कला, स्वस्थ मीडिया में कैसे आप अपने आप को काम कर सके ये सारी चीजें हैं, पर आप उसे समझना है। आप क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है उनको स्टडी करने का, उनको माइंड में बार बार रिकॉल करने का, उसके मीनिंग को समझने का। तो क्या होता है, अभी आप चाहते कि एकदम प्रिपेयर मैटर चाहिए, आ गया मैं कर लिया, ऐसे नहीं होता। एक महिलाएं भोजन बनाती हैं तो आप देखिए उनकी तैयारी पहले से, कुछ अच्छे डिश बनता तो उससे पहले तैयारी चलती है। तो आप लोग जो भी ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, किसी चीज को अच्छा करने के लिए अच्छी प्लानिंग चाहिए। बिना अच्छी प्लानिंग का आप नहीं कर सकते। घर में सफाई करते हैं आप तो भी उसकी प्लानिंग होती है कि आज मुझे इतना एरिया को क्लीन कर लेना है। बिना ऐसे नहीं होता, सडनली नहीं, सडनली करेंगे अच्छी होगी लेकिन बिगड़ने की भी चांस ज्यादा होगी। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अपने वैदिक और पूर्वजों के संस्कार में जो वैदिक कलाएं थी, जो वैदिक विधाएं थी, वो हमेशा चलता रहता था, उनके जीवन के साथ हमेशा चलता रहता था और वो चीजें ऑटोमेटिक रीजनरेट होती रहती थी, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशन होता था, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो माहौल ही कम हो गया, खत्म हो रहा है। उस माहौल को कैसे पुनः आप अपने आप को फिर से उस सिस्टम में लाने का प्रयास करें, ये बहुत जरूरी है। तो वो क्या है, हमारे जो सनातन में जो ज्ञान है वो उस ज्ञान में क्या है ना, हेल्दी, हर चीज हेल्दी है, स्वस्थ, एक कर्मठ और विकसित मानसिकता तैयार होना, ये है हमारे सनातन ज्ञान में। तो वो क्या है, अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ। 14 विधाएं हैं और 64 कलाएं। ये 14 विधा क्या है, मैं एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेक्ट करूंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 14 विधा क्या है, पहले आप ये जानिए। 14 विधा में प्रथम 4 वेद हैं, उसके बाद 4 उपवेद हैं, उसके बाद 6 वेदांग हैं। तो 4 वेद में क्या है, पहले आप उसे जाने। 4 वेद में प्रथम ऋग्वेद है और ऋग्वेद में क्या है पता है, मंत्रों का ज्ञान। जिस भी तरीके के मंत्र हैं इन सारे इसमें दिए हुए।
तो हम अपने दैनिक दिनचर्या में इसे कैसे देखें? सुबह शाम हम प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें चैंटिंग होती है, तो आपको जो वैसा लगता है मंत्र चैंटिंग करने से शांति मिल रही है, अच्छा महसूस हो रहा है, गुड फीलिंग आ रही है, गुड विलिंग आ रही है, तो आप उसे सुबह शाम एक टाइम से करना शुरू कर दें। इसमें सारी मंत्रों की विधा बताई गई है ऋग्वेद में, कैसे मंत्र से हेल्दी होते हैं, कैसे बच्चे के टंग में क्लियरेंस आता है, ये सारी चीजें। पर बहुत बड़ा हो जाता है ये मैं आपको छोटे में इंटरेक्ट कर रही हूँ। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ की संपूर्ण आपको विधाएं दी हुई है। यज्ञ से जीवन का विकास और जीवन जीने की कला, उसमें सारी चीजें। और मुख्य चीज क्या है उसमें? तत्व ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यही पदार्थ का ज्ञान हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में चलते हैं तो मेटाफिजिक्स बोलते हैं, और इस मेटाफिजिक्स में सारे केमिकल कंपोजिशंस आते हैं। तो ये तो मेरे वेद में ही रखा हुआ है, मुझे बस जानने की जरूरत है। ब्रह्मांड में वही चीजें हैं जो मेरे शरीर में है, पिंड में है, पर मुझे जानने की जरूरत है, मैं जानती नहीं हूँ, तो जानना चाहिए सबको। तत्व ज्ञान क्या है? ये शरीर 5 तत्व का बना है, 24 तत्व हैं, इसे समझने की जरूरत। उसी के अंदर हमें जीना, उठना, बैठना, सारी रोल करनी पड़ती है। यदि आप नहीं जानते तो उसी में परेशानी आती है, फिर परेशान होते हैं लोग और कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। तीसरा है सामवेद। सामवेद 4 वेदों में इनका बहुत अधिक महत्व है। क्यों महत्व है कि इसमें क्या है? साम का अर्थ ही होता है, पहले सीधा सा समझिए, ज्ञान, गीत संगीत का ज्ञान। और आकार में सामवेद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो कहते हैं राज वाली जो शक्ति है ना, सारी इसमें ही है। संगीत के माध्यम से सारी चीजें ऐसे बता दी जाती है, पर आपको जानने की, इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में संगीतज्ञ जो हुए हैं उनकी एक अलग ही रहस्यमयी जीवन है और स्वास्थ्य के लिए बहुत धनी होते हैं। ये हम विस्तार से बातें कभी करेंगे। तो हमारे प्राचीन आर्यों द्वारा ये जो साम गान किया जाता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता था और बड़ा ही हेल्दी होता था और बड़ा दूसरों को सपोर्ट करने वाला होता था। आजकल ये कम और उसमें कुछ मिक्सिंग हो गई, जो बहुत सारी चीजें सुनाई नहीं पड़ती है, तो वो वैवेश्य नहीं मिलता है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है हिंदू धर्म की पवित्र ग्रंथ है, ये सबको पता है, नहीं भी पता है तो आप जानिए। अथर्ववेद में क्या होता है कि इसमें हम शासन, कला, आर्थिक, राजनीति, ये सारी बातें हम इसमें सीखते हैं। तो वैसी चीजें, इन सारी चीजों का ज्ञान कहाँ से आता है? अथर्ववेद से। आपको पता ही नहीं है, ये चीजें छूट गई तो ये ज्ञान है आपकी छूट गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपको वेद का भी ज्ञान होना चाहिए। कैसा? आज के जीवन में कैसे प्रयोग करें, डे टू डे आपके जीवन में साइंस कहाँ है आपके लाइफ में, ये जानना जरूरी है। वेदांग में साइंस कहाँ है, ये जानना जरूरी। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आज का दुनिया चल रहा है ना, अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे, उसका डिस्टिमुलेशन कर पाएंगे। यदि नहीं करते हैं तो आप डिस्टिमुलेशन नहीं कर सकेंगे। क्यों? तब आप में विकृतियां आना शुरू हो जाएगी, डिस्टिमुलेशन नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मुझे बेहतर उपयोग करना है, ये जानने की बहुत जरूरत है। आज की गर्भावस्था में गर्भ संवाद ये होने बहुत जरूरी है, ताकि आपके बच्चे आने वाले समय में सक्सेस और किसी भी समस्याओं का समाधान करने में एवल हो सके, चिंतन बन सके उधर की तरफ। ऐसा न कि चिंतन ही ना बने, इसलिए गर्भ संवाद, ऐसी चीजों का, वेद की चीजों का जरूरी। कम से कम आज आपको पता चलता है कि ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, तो आप समझ पाएंगे ओ ये मेरे वेद में ये विधाएं हैं, तो आप बता पाएंगे बच्चों को ये चीजें हैं। अगर आप ये चीज सोचते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, तो वो चीजें आप बच्चे जन्म होने के बाद बताते हैं तो उन्हें बहुत अटपटा लगता है, एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं हो सकता है शास्त्र गलत हो सकता है बनाई हुई बातें, हो सकता है मनगढ़ंत बातें। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आप उन्हें बता पाएंगे मैंने ऐसे किया था, इसका ये रिजल्ट है, आपको भी आनी चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया 14 विधा में 4 वेद के बारे में। अब मैं आपको कल बताऊंगी उपवेद के बारे में। आज के लिए यहीं तक। आप गर्भ संवाद में इन सारी चीजों का अध्ययन अध्यापन करें, इनके बारे में मनन चिंतन करें, वही गर्भ संवाद है। और ये प्रिंट होकर बाद में बच्चों के अंदर ये एक संवेदनाएं, ये एक मैसेज उनके एपिजन से प्रिंट होगी। ये प्रिंट होने के बाद कहीं न कहीं इस तरफ उनके दिमाग
ये वाइब्रेशन डिलीवर होने के बाद उनकी संज्ञान बढ़ेगी तो ये चीजें आएगी। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। सभी गर्भवती माता से मेरा अनुरोध है आप इसे सुने और अपने जीवन में इसका थोड़ा अध्ययन अध्यापन करें और अपने बच्चे को भविष्य संवारने में बहुत मदद देगी। धन्यवाद।